चलिए देखिए, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, बारात करे आके हमसे बात करे, कैलकुलस बिल्कुल सुधारेंगे। ठीक है, और एकदम आसान भाषा में सुधारेंगे। देर दिस डेट मैथ बनाने में नहीं किया जाता है, ज्यादा दिमाग मत खर्चा कीजिए। जो मैं बोल रहा है वैसे ही कीजिए, आपको बस नंबर लाना है ना। नंबर एकदम हम करें 100 में 100 आएगा, लेकिन जैसे मैं बोल रहा है वैसे करना है। और एक काम और आप लोग करें, वो क्या करना है, लाइक तो जरूर करें और कमेंट, तभी पता चलेगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। या देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 2 मिनट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, y इक्वल साइन एक्स है। y इक्वल क्या है, साइन एक्स है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, dy बाई dx लिखा। ठीक है, तो dy बाई dx लिखा और यहाँ पर क्या हो गया, साइन x हो गया। ठीक है, y की जगह पे साइन रख दिए और नीचे क्या हो गया, x हो गया। तो यहाँ देखिए जो फंक्शन है यहाँ x में है और नीचे भी फंक्शन क्या है, x में है। ऊपर फंक्शन x में, नीचे भी फंक्शन क्या है, x है। इसलिए अगर ये दोनों मैच कर गया तो आप एकदम बिल्कुल समझ लीजिए, तो साइन का क्या होगा, cos। ये जो मैच किया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अगर इसी के पास समझिएगा, इसी के पास इम्प्लिसिट में कैसे करते हैं, इम्प्लिसिट में y इक्वल मान लीजिए यहाँ पर आपके पास साइन y आ गया। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या करें, dy बाई क्या करें, dx करें। ठीक है, और यहाँ पर y की जगह पर क्या लिखे, साइन y डिवाइडेड बाई क्या कर दे, dx कर लिए। देर दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल इजी में समझना है इम्प्लिसिट को। ये तो जनरल हो गया, इम्प्लिसिट बात है। तो साइन का क्या लिखा आपने, cos। यहाँ भी साइन का क्या होगा, cos। आगे देखते हैं, यहाँ दोनों एक सेम है इसलिए यहाँ x आ गया। यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या x है, तो सेम तो नहीं है, लेकिन जो इसका एंगल है वो एंगल यहाँ पे क्या है, और यहाँ पर क्या लगा दे, dy बाई क्या लगा दे, dx, dy बाई dx। जैसे एक और यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, y बराबर मान लीजिए यहाँ पे साइन क्या है, t है, तो यहाँ पे dy बाई क्या लिखेंगे, dx डिवाइड इसको देंगे। और y की जगह पर आप क्या लिखें, sin t डिवाइडेड बाय क्या करें, dx। तो sin का हमने क्या बताया, cos होता है, तो sin का क्या लिख दिया हमने, cos लिख दिया। बात समझ गया। और यहाँ जो एंगल वो एंगल लगा दीजिए। और यहाँ देखिए दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखे, जैसे यहाँ पर y और x था तो dy बाई क्या लिखे, dx। ठीक है, और यहाँ t और x है, यहाँ dt बाई क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। समझ में बात आ रहा है, आ रहे यहां से, इसको हम लोग हटा रहे यहां से। देखिए जैसे मान लीजिए y इक्वल आपके पास x स्क्वायर है। ठीक है, तो dy बाई dx इसका करते हैं हम लोग हैं, तो dx स्क्वायर बाई क्या लिख, y की जगह पर x स्क्वायर लिख दिया और नीचे क्या लिख दिए, x लिख दिया। ठीक है, नीचे x लिख दिए। तो अब आपके पास x स्क्वायर का डीसी कितना हो गया, 2x हो गया। और ये बेस इसका और ये दोनों तो सेम है, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आपके पास सम टाइम सपोज कीजिए कि y इक्वल आपके पास क्या आ गया, y स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो y इक्वल y स्क्वायर आ गया, तो dy बाई जब dx इसका करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे, dx लिख देंगे। क्लियर है, तो y स्क्वायर बाई क्या लिख देंगे, dx लिख दिए। तो x स्क्वायर का डीसी कितना होगा, 2x। तो उसी प्रकार से y स्क्वायर का भी डीसी कितना होगा, 2y। x है तो x लिख दिए, y है तो y लिख दिए। अब यहाँ पे जैसे x और x मैच कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो y है, नीचे क्या x है, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या लगा, जो मैच नहीं करेगा तो जो ऊपर वाला और नीचे वाले x को हम लोग dx के अंदर रख देते हैं, इम्प्लिसिट कर। बस में जैसे इसी प्रकार y बराबर मान लीजिए t स्क्वायर है और इसमें निकालना है dy बाई क्या निकालना है, dx निकालना है। ठीक है, तो dy बाई dx निकालना है, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या लिखे, t स्क्वायर। बस में गया, और नीचे क्या कर दें, dx कर दे। समझ में आएगा। तो dx जब कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का 2x, उसी प्रकार से t स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2t। t स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन मिल नहीं रहा है, ऊपर में क्या है, t है, नीचे में क्या है, x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, dt बाई क्या कर देंगे, dx कर देंगे। समझ में आया कि नहीं बात। इस प्रकार से इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया कि बात। यानी मिला जुलाकर एक ही चीज आपको करना है कि जो जनरल फंक्शन का जितना डीसी होता है उसी प्रकार से इम्प्लिसिट फंक्शन का भी डीसी उतना ही सेम टू सेम होगा, लेकिन उसके साइड में जो वहां पे रहेगा उसको वहां पर डिक्लूड करेंगे। जैसे यहाँ पर y है, नीचे क्या x है, तो dy बाई क्या करेंगे, देख देंगे। यहाँ जैसे t है तो सेम टू सेम लिख जाएगा, लेकिन dt बाई क्या कर देंगे, dx करेंगे। ठीक है, और भी कुछ समझ देखतनी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा। देखिए
जैसे मान लीजिए यहाँ पर y इक्वल आपके पास क्या आ गया cos थीटा आ गया, और यहाँ पे आपको क्या करना है dy बाई क्या निकालना है dx निकालना है, dy बाई क्या निकालना है dx। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे dy की जगह पे लिख देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे आप dx लिख देंगे। तो cos का क्या होता है माइनस साइन, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन लिख देंगे और ये जो थीटा है वो यहाँ लगा देंगे। अब आगे की बात क्या है, अगर यहाँ x होता तो आगे नहीं बढ़ती, लेकिन यहाँ पे थीटा और इधर क्या है x है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे d थीटा बाई क्या करेंगे dx। समझ में आता है कि नहीं है? ठीक है, तो आप आगे अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये तो समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि जैसा जनरल फंक्शन का होता है उसी तरीके से हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अलग फंक्शन होगा तो वहां पे एक्स्ट्रा में जिसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन चल रहा है, जैसे थीटा के अकॉर्डिंग चल रहा है तो d थीटा बाई क्या कर देंगे dx, अगर t के अकॉर्डिंग चल रहा है तो dt बाई क्या कर देंगे dx कर देंगे, अगर ये अल्फा के अकॉर्डिंग चल रहा है तो d अल्फा बाई क्या कर देंगे dx करेंगे, d अल्फा बाई क्या कर देंगे dx। उसके साथ बेबी गुस्सा हो बेबी, ना बेबी ना, बेबी गुस्सा हो। देखिए यहाँ क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल मान लीजिए आपके पास क्या है k है, और इसका क्या करना है dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो क्या कीजिए आप यहाँ पर x स्क्वायर बाई क्या करेंगे dx लिखेंगे, y स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे dx लिखेंगे, और dk बाई क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। समझ में आ गया बात? अब x स्क्वायर का डीसी कितना होता है, x स्क्वायर का डीसी देखिए x स्क्वायर का डीसी कितना होता है 2x, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2x। अब ये देखना है दोनों सेम है कोई बात नहीं, इधर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर जैसे x स्क्वायर का डीसी होता है उसी प्रकार किसका होगा y स्क्वायर का, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2y, क्या लिख देंगे 2y। और यहाँ पर जैसे यहाँ सेम था तो कोई चीज नहीं है, लेकिन यहाँ सेम नहीं है ना, तभी जस्ट पता है सेम नहीं रहेगा तो यहाँ क्या लगा देंगे, जैसे y और x है तो dy बाई क्या लगा देंगे dx, और यहाँ पर k क्या है कांस्टेंट है जिसका डीसी क्या होगा 0, तो हमको dy बाई dx निकालना है, जिसको आप इधर करेंगे तो 2y और dy बाई क्या होगा dx होगा। अब इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो किस में जाएगा माइनस में, यहाँ से 2 और 2 क्या होगा कैंसिल होगा। अब dy बाई dx बराबर कितना होगा, y को इधर लेके आएंगे हम लोग तो क्या होगा डिवाइड में, तो माइनस x बाई क्या हो जाएगा y होगा। ये आपका इस फंक्शन का इम्प्लिसिट फंक्शन का आंसर है। बस लगे, अब आगे देखते हैं इसके ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ठीक है, थोड़ा सीरियस होकर हम लोग पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके पास x क्यू आ गया y क्यू आ गया, ठीक है x आ गया y आ गया और इधर क्या आ गया 100। देखिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे x क्यू बाई क्या लिखेंगे dx, x क्यू बाई क्या लिखेंगे dx, और यहाँ पर y क्यू बाई क्या लिखेंगे dx, और फिर x का क्या लिखेंगे x बाई क्या लिखेंगे dx, और फिर यहाँ पे dy बाई क्या लिखेंगे dx, और फिर 100 बाई क्या लिखेंगे dx। समझ में आ गया बात? अब देखिए x क्यू, अब इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x क्यू का डिफरेंशिएशन यहाँ देखिए x क्यू का डिफरेंस कितना है 3x स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3x स्क्वायर लिख दिए। यहाँ फंक्शन सेम है, यहाँ पर कुछ लगेगा नहीं। अब उसी प्रकार से y क्यू का कितना जैसे है इसी प्रकार y क्यूब का भी होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3y स्क्वायर, लेकिन यहाँ फंक्शन सेम नहीं है, तभी आपको हमने बताया ना क्या करेंगे जो ऊपर है नीचे इसको यहाँ पे क्या लगा देंगे dy बाई dx, जैसे y है x है तो dy बाई dx। अब यहाँ पर देखिए x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, x का डिफरेंशिएशन क्या लगा दिए 1, दोनों फंक्शन से आगे कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है dy बाई क्या है dy बाई dx, इसमें तो कोई पावर है नहीं, ऐसे ही छोड़ेंगे। अब यहाँ पर 100 है, क्या है 100 है, तो 100 क्या होता है कांस्टेंट होता है ना, तो 100 का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब चलते हैं dy बाई dx को करने के लिए, तो यहाँ पे dy बाई dx कितने मिल गए 2 मिल गए, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे, dy बाई dx कॉमन निकाल सकते हैं, तो dy बाई dx जब कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 3y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको +1। विदाउट dy बाई dx को RHS में लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना होगा -3x स्क्वायर, और 1 को इधर लेके आएंगे तो -1। अब यहाँ पे क्या करेंगे dy बाई dx, अब ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या -3x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे 1। तो इस फंक्शन का इम्प्लिसिट जो हो गया इतना आपका डेरिवेटिव होगा। समझ में आया कि नहीं बात है? ठीक है,
तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए समझ में आ गई आप लोग को बात। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर से हम लोग। कैलकुलस को देखिए बिल्कुल आसान तरीके से समझ, मजाक अलग होता है, लेकिन एक चीज मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। छलकता हमरो जवनिया ए राज। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आ गया साइन x आ गया, यहाँ पर आ गया मान लीजिए cos x cos y आ गया, और यहाँ पे आ गया मान लीजिए आपके पास k आ गया। इसका हम लोग क्या निकालना है, इम्प्लीसिट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन x बाई क्या कर देंगे, साइन x करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, cos y बाई क्या कर देंगे, x करेंगे, और यहाँ पे dk बाई क्या कर देंगे, dx करेंगे। समझ में आ गया बात। अब देखिए तो साइन का कुछ नहीं सोचना, सोचना ही कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना, सिर्फ यहाँ देखना साइन है cos है tan है, ऐसे काम करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos होता है। समझ में आ रहा है। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे cos, और जो थीटा उसको लगा देंगे। उसके बाद क्या देखना है कि ये और ये दोनों सेम है कि नहीं। मैंने क्या बोला, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos, ये ऐसे लिखेंगे, जो थीटा होगा उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद क्या देखना है कि दोनों सेम है कि नहीं, तो सेम है, आगे नहीं बढ़ेगा, यानी यहाँ पे कुछ लगेगा नहीं। अब यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस साइन। क्लियर बात समझ में आ गया। अब ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ पर जो ऊपर है और ये नीचे है, तो ऊपर में क्या y है, नीचे में क्या है, x है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, dy बाई dx, और ये आपका कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0। बस में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे सॉरी y छूट गया था। अब इधर देखिए, इसको इधर लेके आएंगे, इधर क्या बचेगा, साइन y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई dx। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस x, ठीक है। अब इधर आ गया dy बाई क्या आ गया, dx आ गया। इसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा cos x, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, sin y। तो ये आपका क्या होगा, ये डिवाइड में आ गया, ये इस फंक्शन पे क्या होगा, इम्प्लिसिट हो गया। समझ में आया कि नहीं बात। अब देखिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, ठीक है। कैलकुलस को नजदीक से क्या करेंगे, समझेंगे। और एक चीज मैं आपको और बोल रहा है कि अगर आप लोग को ऑनलाइन पढ़ना है तो कमेंट में बताएं, जरूर उसकी व्यवस्था की जाएगी आप लोग के लिए। ऑनलाइन के लिए एक समय बताया जाएगा उसके ऊपर आने के लिए। समझ में आ गया नहीं बात। कमेंट में जरूर कहेंगे हाँ हम ऑनलाइन क्या करेंगे, पढ़ेंगे, रेगुलर क्लास उसकी भी चलेगी। बात में आ गया, कमेंट में करेंगे, उसके लिए आपको बताया कितने टाइम पे आना है। देखिए अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, साइन आ गया, इधर x प्लस क्या आ गया, y आ गया, फिर यहाँ पे आ गया मान लीजिए cos x आ गया, इधर आ गया 100, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर हम लोग आ रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखिए। तो पहले क्या लिखेंगे, साइन x प्लस क्या हो गया, y dx कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, cos x बाई क्या करेंगे, dx, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 100 बाई क्या कर देंगे, dx। समझ आ गया बात। 100 बाई क्या हो गया, dx हो गया। अब इसका हमने ये किससे जुड़ा है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फंक्शन बाई फंक्शन, ठीक है। समझ आएगा, फंक्शन बाई फंक्शन, क्योंकि साइन हो गया और यहाँ पे क्या होगा, अलग से फंक्शन आ गया, तो फंक्शन पे क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो फंक्शन बाई फंक्शन इसका बनाने का तरीका क्या था, हमने बताया था कि साइन को पहले देखेंगे तो साइन का कितना होता है, cos, साइन का क्या होता है, cos, और जो थीटा होता है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे। अब उसके बाद इसका अलग से निकलेगा, बताया गया था, इसका अलग से निकलेगा, तो यहाँ ब्रैकेट देंगे। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई dx। अब यहाँ पे आएंगे, cos का डिफरेंशिएशन कितना है, माइनस साइन, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस साइन x, थीटा में x है। अब देखिए दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर कोई आगे नहीं लगेगा। अब कांस्टेंट टर्म का कितना हो जाएगा, 0। बस में आएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, cos x प्लस क्या हो जाएगा y, और इसके साथ करेंगे तो cos क्या होगा, x प्लस y, और dy बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, sin x इक्वल क्या होगा, 0। अब इसको इधर ही छोड़ देंगे, विदाउट dy बाई dx को उधर लेके आएंगे, RHS में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, cos x प्लस क्या हो जाएगा y, और dy बाई कितना हो जाएगा, dx। इसको जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस में वो क्या बन जाएगा, प्लस में, और प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस में, यानी ये इधर जाएगा तो क्या होगा, cos x प्लस क्या हो जाएगा, y आ जाएगा।
अब यहाँ पे dy बाई क्या निकालेंगे dx, ये डिवाइड हो जाएगा तो माइनस यानी यहाँ पे sin x माइनस x प्लस क्या हो जाएगा y और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा cos x प्लस क्या हो जाएगा y। ये आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया इम्प्लिसिट के अकॉर्डिंग। बस में क्या, तो टेंशन नहीं लेना, आराम से क्या करना ना बनाना है, बाकी तो हम लोग साथ में है ही, आगे बढ़ते जाएंगे। ओके ठीक है, समझा गया बात। अब देखिए आगे के लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक तो क्वेश्चन समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन छुवे द बदन की देखो ना कटन की। देखिए और मान लीजिए यहाँ पे आपके पास क्या आ गया एक्स क्यू आ गया, फिर से लेते हैं वाई क्यू आ गया, एक्स स्क्वायर क्या आ गया वाई आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे मान लीजिए 100 आ गया। ठीक है, इसका हम लोग करेंगे। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे इम्प्लिसिट। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, देखेंगे कैसे इसको आगे लेके चलना है। बस में आ गया इम्प्लिसिट क्या है, आराम से देखिएगा, क्वेश्चन जो है आता है पेपर में, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखिए, तो क्या लिखेंगे d और इतना लिख दिए, फिर y का निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे x स्क्वायर y बाई क्या लिख देंगे dx लिख देंगे, और इसका क्या करेंगे x y स्क्वायर बाई क्या लिख देंगे dx लिख देंगे। बस में आ गया, और फिर 100 का यहाँ पे क्या लिख देंगे dy बाई dx लिख देंगे। क्लियर समझ में आ गया बात। अब देखिए एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना है, बारी बारी से एक एक चीज को समझेंगे बढ़िया से। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है, यहाँ पर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना लिखा गया 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर आप यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद ये दोनों फंक्शन सेम है, आगे कुछ लगेगा नहीं। ठीक है, फिर प्लस आता है, जैसे एक्स क्यू का आगे इतना डिफरेंशिएशन, उसी प्रकार से वाई क्यू का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3y स्क्वायर, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन है क्या तो y और क्या x है, तो यहाँ पर y और x है तो dy बाई क्या लगा देंगे dx। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में है ना, जैसे यहाँ सिंगल था यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में फंक्शन को पढ़े कि नहीं पढ़े, कैसे ब्रेक करते हैं हमने बताया था आपको, घर वाली बाहर वाली याद कर रहे हैं। तो यानी कि दोनों में से किसी एक फंक्शन को क्या कर देंगे बाहर करेंगे, तो y से मान लीजिए y को बाहर करेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे x स्क्वायर का निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब x स्क्वायर को अब यहाँ इसको पलट देंगे, बोले थे ना इसको पलट देंगे, यानी x स्क्वायर को क्या करेंगे बाहर करेंगे तो किसका निकलेगा y का निकलेगा। आ गया, फिर प्लस है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में फंक्शन, तो इसको भी सेम टू सेम, यानी दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर को बाहर करेंगे तो किसका डिफरेंशिएट करेंगे x का। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं बात। अब x को बाहर कर देंगे तो किसका डिफरेंस करेंगे y स्क्वायर का करेंगे। समझ में बात आ रही है। और उसके बाद 100 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, कितना होता है 0। समझ आ गई बात। अब आगे देखो, ये 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ 3y स्क्वायर हो गया, इसका तो डिफरेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पर y आ गया, तो x y का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, y का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये तो बाहर है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x। आ गया, अब ये दोनों सेम है तो आगे नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो, दोनों सेम है तो आगे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आ गया x स्क्वायर, ये तो बाहर, इसका डिफरेंशिएशन नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं dy बाई क्या हमारे पास है dx ही है, इसको जेम करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे छोड़ देंगे, फिर प्लस जाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ y स्क्वायर हो गया, x बाई क्या है x है, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारे पास है 1, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 प्लस x आ गया। अब यह y स्क्वायर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया y स्क्वायर आ गया, तो x स्क्वायर का और y स्क्वायर का हमने बताया ना सेम होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा 2y, जैसे यहाँ पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2x, उसी प्रकार y स्क्वायर का कितना होगा 2y। यहाँ पे फंक्शन क्या था सेम था तो कुछ नहीं लगा, यहाँ फंक्शन सेम नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा dy बाई dx, और यहाँ पे क्या होगा 0। तो आपको यहाँ पर dy बाई dx कितने आ गए 1 आ गए, 2 आ गए और कितने आ गए 3 आ गए। तो तीनों को अब क्या करेंगे इकट्ठा, इकट्ठा कैसे होगा तो कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3y स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 2xy बचेगा। अब देंगे इक्वल, क्या देंगे इक्वल, और विदाउट dy बाई dx को RHS में लेके आएंगे, तो विदाउट dy कितना है -3x स्क्वायर होगा, इसको इधर लेके आएंगे,
ये है हमारे पास, यहाँ पे माइनस 2xy ये है, और फिर यहाँ पे माइनस क्या है, इसको ले जाएंगे तो y स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएंगे, dy बाई क्या करेंगे dx, अब इसको डिवाइड में करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब ये डिवाइड में जाएगा तो 3y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 2xy हो जाएगा डिवाइड में, तो ये इस फंक्शन का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आई नहीं बात है। फिर क्या करेंगे, इसी टॉपिक का कल हम लोग फिर से क्या करेंगे, बनाएंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए आप लोग इसको देखें, आनंद लें कैसे बनता है, सीखें और कमेंट जरूर करें। बार बार मैं बोल रहा है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। और एक सबसे बड़ी बात है हमारे पास कि अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर लिखें कि सर ऑनलाइन हो जाइए, आपके लिए टाइम बताया जाएगा। आप सिंगल भी होंगे तब पर मैं ऑनलाइन क्या करेंगे, क्लास चलाएंगे आपके लिए, आप हमें कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।